अगर हम जब भी मछली पालन का बात करें तो हमारा ध्यान सबसे पहले जिस बात पर जाता है कि बड़े बड़े तालाब जिसमें पानी का कोई कमी ना हो। लेकिन जटिल समस्या यह है कि जहाँ पे ज़मीन का कमी है, पानी का कमी है, क्या वहाँ के लोग मछली पालन नहीं कर सकते हैं? लेकिन सच तो ये है कि मछली पालन के लिए न तो बड़े तालाबों की ज़रूरत है और न ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो कुछ नया करने का जुनून, मेहनत और तकनीकी जानकारी। इस वीडियो में हम आपको मछली पालन के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक नई विधि है। इसमें मछलियाँ टैंकों में पाली जाती है। इसमें किसान बिना किसी तालाब की खुदाई किए सिर्फ टैंकों में ही मछली पालन कर सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक के सहारे कम जगहों पर ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। ये तकनीक उन जगहों के लिए वरदान है जहाँ पानी की कमी है। इसी तकनीक का सहारा लेकर डेयरी के रहने वाले सुशील सिंह जी ने कुछ नया करने का ठाना और इस तकनीक को अपनाया। तो आइए चलिए बात करते हैं सुशील सिंह जी से कि इस तकनीक को अपनाने का मुख्य कारण क्या था। दरअसल हम हमेशा नए तकनीक के हम सहारा लेते हैं और हमेशा कोई ना कोई अगर मार्केट में नई तकनीक आती है तो उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी हम देसी मांगुर का ब्रीडिंग करा चुके हैं और सफलतापूर्वक रहा है। और इसमें चूँकि पानी का बचत होता है और जगह कम लगता है, तो इसलिए इसको हमने अपनाया है। अगर मछली उत्पादन के क्षेत्र में कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, जहां पर लगभग 1,32,000 टन मछली का उत्पादन हर साल होता है। और अगर राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जहां तकरीबन 41 लाख टन मछलियों का उत्पादन हर साल होता है। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, जहां तकरीबन 17,82,000 टन। तीसरे स्थान पर गुजरात, जहां तकरीबन 8,59,000 टन मछलियों का उत्पादन हर साल होता है। और देखा जाए हमारे राज्य बिहार की तरफ तो ये पूरे भारत में मछली उत्पादित राज्यों में 8वें स्थान पर आता है, जहां तकरीबन 6,41,000 टन मछलियों का उत्पादन हर साल होता है। अगला सवाल यह है कि साधारण फिश फार्मिंग और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में क्या अंतर है। साधारण फिश फार्मिंग में यह है कि हमको जगह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और इस टेक्निक में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम लगभग 1 एकड़ का पालन मतलब 10 एकड़ के बराबर इसमें कर सकते हैं। और एक तो शुद्ध रूप से हमको मछली प्राप्त होती है, यानी कि जो चाहेंगे उस एकदम स्वच्छ और स्वादिष्ट मछली इसमें प्राप्त होती है। और जब चाहे तब हार्वेस्टिंग करना भी इसमें आसान होता है, इसलिए इस तकनीक को हमने अपनाया है। कहाँ के किसान इस तकनीक को अपना सकते हैं? देखिए, बेसिकली तो सभी जगह के किसान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ पानी का कमी हो और चूँकि आजकल ज़मीन टुकड़ों में हो गया है, तो जिसके पास छोटी ज़मीन है तो खुला में मछली पालन थोड़ा बड़े एरिया में करते हैं। इसके जगह पे इस छोटा एरिया है तो आप उसमें बेसिकली 2 कट्ठा 5 कट्ठा का आपके पास ज़मीन है तो आराम से इस पालन को अपना सकते हैं। कुल आपके पास टैंक कितने हैं और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? कुल अभी मेरे पास बायोफ्लॉक के 5 टैंक है। ऐसे सीमेंटेड टैंक और हैं, लेकिन बायोफ्लॉक के कुल 5 टैंक हैं और मैं इसको खुद मैनेज करता हूँ। साथ में हमारा 2 वर्कर है जो बीच बीच में हार्वेस्टिंग वगैरह के समय में और सीड्स वगैरह डालने के काम में आते हैं। आपने टैंक कहीं से बनवाया है, खरीदा है? मैंने टैंक तो खुद बनाया है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल तो खरीद के लाया। जैसे इसमें तारपोलिन का यूज होता है और मेस लगता है, आयरन मेस, और एक एरेटर होता है जो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत होता है। तो वो सब तो बाहर से आता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद इसको बनाया है। टैंक को किस प्रणाली में सेटअप करना है? टैंक लगाने से पहले क्या करना है और टैंक लगाने के बाद क्या करना है? देखिए, टैंक लगाने से पहले तो हमारा फर्श जो है उसको थोड़ा सा सीमेंटेड कर लेना पड़ता है। सीमेंटेड इन द सेंस कि जहाँ जहाँ आपको टैंक लगाना है वहाँ पे स्लोप रहना चाहिए। अगर सर्कुलर टैंक है तो गोल में मतलब बीच में आपका गड्ढा होना चाहिए। कोई आपका रेक्टेंगुलर टैंक भी बनाता है, लेकिन सर्कुलर टैंक अच्छा होता है। और एक से ज़्यादा अगर आप टैंक लगाते हैं
तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि उसका निकासी एक जगह रहे तो अच्छा होता है। ठंडा और गर्मी से बचने के लिए अगर ज़्यादा ठंडा या गर्मी पड़ता है तो चारों तरफ से ग्रीन नेट से घेर देना अच्छा होता है। और सीड्स कभी कभी रखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस समय हम लोग पॉलीथीन से चारों तरफ से घेर देते हैं ताकि इस ठंडे के समय में सीड्स आराम से रह सकें। पर टैंक आपका एवरेज कॉस्ट क्या था? कि एक टैंक बनाने का एवरेज कॉस्ट तो ऐसे 30,000 आता है और एक टैंक के लिए अलग से एरेटर लगाने पर कम से कम 12 से 15,000 रुपये का अलग से एरेटर आएगा। और शेड्स के लिए शेड में आपको लगभग 30 से 35,000 रुपये अलग से आ जाएगा एक टैंक का। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमारा 5 टैंक है तो इस हिसाब से अलग कॉस्ट आएगा। एयरेशन सिस्टम बायोफ्लॉक्स फिश फार्मिंग में महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो कि हमें मछलियों को डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रदान करना होता है, जो कि हमें ऑक्सीजन ब्लोअर के थ्रू देते हैं। ब्लोअर एक तरह का मोटर से जुड़ा हुआ एक पंखा होता है जो कि हवा को साफ कर एक जगह से दूसरे स्थान पर हाई प्रेशर में पहुंचाता है। ब्लोअर 2 प्रकार के होते हैं। पहला रूट ब्लोअर। रूट ब्लोअर आकार में बड़े एवं शक्तिशाली होते हैं। दूसरा है रिंग ब्लोअर। रिंग ब्लोअर रूट ब्लोअर की तुलना में छोटे एवं कम शक्तिशाली होते हैं। पानी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ताकि मछलियों को कोई दिक्कत ना हो? ये पानी का ट्रीटमेंट ही इसमें सबसे मुख्य है। सबसे पहले तो आपको सीड्स डालने से पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे भी पहले टैंक को पोटेशियम परमैंगनेट से धो करके एकदम साफ़ कर लिया जाता है। उसके बाद पानी भरने के बाद उसमें चूना, नमक और प्रोबायोटिक के साथ मोलेसिस का प्रयोग कराया जाता है ताकि फ्लॉक पहले से बन करके तैयार रहे। लगभग 7 दिन इसमें लगता है। उसके बाद ही हम लोग मछली डालते हैं। और फिर मछली डालने के बाद जो मुख्य है सबसे इसमें ज़रूरी होता है अमोनिया को नियंत्रित करना। अगर अमोनिया को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। बायोफ्लॉक में किस वैरायटी की मछलियों का चयन सबसे उपयुक्त है? सबसे अच्छा तो मछली के लिए अभी हम लोग तिलापिया को देखें। तिलापिया का ग्रोथ अच्छा होता है और पेंगेसियस का भी ग्रोथ अच्छा होता है, लेकिन पेंगेसियस का भी रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके जगह पे हम लोग अपने यहाँ अगर देसी मांगुर और सिंघी का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा फ़ायदा होगा। आप कितने दिन के मछली के बच्चों को लेकर आते हैं? देखिए, मछली का बच्चा हम तो ईयरलिंग ही डालते हैं, लेकिन लगभग 50 ग्राम की ही मछली होती है। शुरू हमने तिलापिया और रूपचंदा और पेंगेसियस का पालन किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉस्ट मार्केट में कम मिलता है। उसके बाद हमने सिंघी का पालन चालू किया है। तो सिंघी का बीज जनरली 60 दिन का हम लाते हैं और 6 महीने में उसका क्रॉप्स हम लेते हैं। आप कहाँ से मंगवाते हैं और यहाँ तक कैसे लेकर आते हैं? पेंगेसियस और रूपचंदा वगैरह तो हम कलकत्ता से मंगाते हैं, मोस्टली वेस्ट बंगाल से। लेकिन सिंघी का ब्रीडिंग हम खुद कराते हैं और उसका हम अपने से उसका ब्रीडिंग करा करके अपने टैंक में ही उसका ब्रीडिंग कराते हैं। मछली के बच्चों को टैंक में डालने से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? जब हम बाहर से बच्चा लेकर के आते हैं तब तो हमको उसको पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में लगभग 5 ppm के घोल में 2-3 सेकंड के लिए 2-3 बार डिप करना पड़ता है। और अपना यहाँ के बच्चा के मोस्टली हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसी घोल में हम लोग कर लेते हैं। मछली के बच्चों को पहले दिन से और आखिरी दिन तक क्या क्या और कितने क्वांटिटी में खिलाया जाता है? ये बच्चा डालने से पहले तो फ्लॉक तैयार करना ज़रूरी होता है। फ्लॉक तैयार करने के बाद ही हम लोग बच्चा डालते हैं, जो कि मछली का फीड होता है। और डालने के दूसरे दिन से अगर छोटा बच्चा रहता है तो 1 mm का फीड हम लोग खिलाते हैं, लगभग 5% मास के अनुसार से और बॉडी मास के अनुसार से। और जब बड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे ये परसेंटेज घटते जाता है, लगभग 1% पर kg के अनुसार से फीड का। मछली के बच्चों को लगभग कितने महीने बाद हार्वेस्टिंग किया जा सकता है? देखिए, जब पेंगेसियस होता है तो लगभग हम लोग 50 से 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं, तो 6 महीने में हमारा मार्केटेबल साइज हो जाता है। लगभग 700-800 ग्राम का तो मेरा हो जाता है।
और सिंगी जब डालते हैं तो वो लगभग एवरेज वेट कम से कम 75 ग्राम के आसपास 6 महीने में हमारा आ जाता है, जो मार्केटेबल साइज है। हार्वेस्टिंग के बाद सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग और सेलिंग में है, तो आप मार्केटिंग और सेलिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं? देखिए, यही तो हमारा प्लस पॉइंट है कि जब मार्केट में मछली का रेट अच्छा रहता है तो जब चाहे तब इसमें से हम पानी को निकाल करके हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जनरली जब मार्केट में मछली का कमी होता है तभी हम सेल करते हैं, उस समय हमको अच्छा रेट मिलता है और लोकल मार्केट में आराम से सेल हो जाता है। आपका पर टैंक खर्चा और प्रॉफिट कितना होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस वैरायटी की मछली डालते हैं। पेंगेसियस में थोड़ा कम पड़ता है और सिंगी में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और तिलापिया में लगभग पेंगेसियस के बराबर ही पड़ता है। लेकिन प्रॉफिट हमारा सिंगी में ज़्यादा होता है, इसलिए कि उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलता है और ख़र्चा लगभग मान के चलिए कि एक टैंक में 40,000 50,000 के आसपास। प्रॉफिट लगभग आपका मान के चलिए कि 2 यील्ड निकालते हैं तो एक यील्ड में पेंगेसियस में तो मान के चलिए 20,000 के आसपास मिलता है, लेकिन सिंगी में थोड़ा ज़्यादा 50-60 हज़ार के आसपास मिल जाता है आराम से। पूरे फार्म के सेटअप में आपका कुल इन्वेस्टमेंट कितना था? देखिए, हमारा 5 टैंक का है, 5 का एक यूनिट है 5 टैंक का, और उसको बैठाने में लगभग हमारा 3.5 लाख का खर्चा आता है, जिसमें मोटर है और शेड है और 5 टैंक है और एक जेनसेट है। और उसके बाद हमारा रनिंग कॉस्ट आता है जो कि आपका लगभग 2.5 लाख के आसपास में मछली और उसका भोजन और प्रोबायोटिक वगैरह मतलब मेडिसिन वगैरह लेकर के आता है। हमको ये 5 टैंक जो मिला है बिहार सरकार मत्स्य विभाग की ओर से सब्सिडी के तौर पर मिला है, जिसमें हमको 50% यानी कि 8.5 लाख के 1 साल का रनिंग कॉस्ट सहित हमको 50% इसमें सब्सिडी मिला है और अदर के लिए 75% भी है, जो कि SC ST और अति पिछड़ा को मिलता है, उनको 75%, हमको 50% मिला है इसकी सब्सिडी। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर में कोई स्कोप है? बिल्कुल है। देखिए, दिन पर दिन हमारा पानी जो है दूषित होते जा रहा है और इसमें पानी का एक तो उपयोग एक बार होता है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माने सप्ताह में बाल्टी भर ही पानी वेस्ट होता है मान के चलिए, तो पानी का सबसे बचत होता है और पानी को शुद्ध इसमें मतलब बैक्टीरिया के थ्रू हम लोग कर लेते हैं आसानी से। और दूसरी है कि पानी जो अशुद्ध होते जा रहा है उसमें हम लोग सभी प्रकार के मछली अब नहीं पालन कर सकते हैं। जैसे तिलापिया वगैरह है तो इसमें आराम से पालन कर सकते हैं, जो कि 0 PPT ऑक्सीजन में भी रह सकती है। जो नए किसान इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं उनको कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? अब आजकल हमारा जो ज़मीन है वो टुकड़ों में बंटते जा रहा है और बड़े तालाब के लिए हमको एक जगह ज़मीन होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर छोटा ज़मीन है तो हम बायोफ्लॉक टेक्निक को अपना करके और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मछली भी प्राप्त कर सकते हैं। और बेसिकली अपने कम से कम अपने खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसी पे निर्भर रहना चाहते हैं तो आपको बल्क में प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट लीजिएगा तभी आपका घर चल पाएगा। अन्यथा एक टैंक से तो 20 से 30 हज़ार के आसपास पर यील्ड आता है, यानी कि 6 महीने पर एक बार में 20,000 आएगा। और बड़ा टैंक बनाइए तो और अच्छा होता है। इस वीडियो में हमने आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।